मिडिल ईस्ट की जंग अब ऐसी आग बन चुकी है जिसमें हर गुजरते घंटे के साथ चिंगारियां और भड़कती जा रही है। और पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है उसने इस टकराव को एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस संघर्ष में अब सीधी सैन्य टक्कर खुलकर सामने आ रही है और हालात ऐसे बन गए हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली स्थिति खुद अमेरिका की हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 24 घंटों में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 2 फाइटर जेट और 2 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक F-15E स्ट्राइक ईगल को ईरान के खुजिस्तान इलाके में मार गिराया गया, जिसमें सवार 2 पायलटों में से एक को बचा लिया गया, लेकिन दूसरा अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिकी बचाव अभियानों को भी नहीं छोड़ा और HH-60W जॉली ग्रीन सेकंड हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर मिशन के दौरान नष्ट हो गए। हालांकि उनके क्रू मेंबर्स किसी तरह अपनी जान बचाकर बेस तक लौट आए। अब मामला यही नहीं रुका। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि ईरान ने A-10 वॉर्थॉग विमान को भी निशाना बनाया, जिसमें एक क्रैश हो गया जबकि दूसरा किसी तरह वापस लौट पाया। वहीं एक F-16 फाइटर जेट और 2 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकरों को भी आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। यानी कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में जो झटके अमेरिका को लगे हैं, उन्होंने अमेरिका के उस दावे की हवा निकाल दी है जिसमें वो खुद को आसमान का बेताज बादशाह बता रहा है। ऊंची दुकान फीके पकवान वाली कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। बयान कुछ और जमीन पर हकीकत कुछ और। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे कि ईरान के आसमान पर उनका दबदबा है, लेकिन अब हालात ये दिखा रहे हैं कि मुकाबला बराबरी का नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण हो चुका है। इन घटनाओं के बाद व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर तेज हो गया है। बता दें, ट्रंप लगातार युद्ध की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इन घटनाओं का युद्ध विराम की बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान ने यह दावा भी किया है कि वो लापता अमेरिकी पायलट की तलाश कर रहा है और उसकी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस पायलट को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी जा रही है। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे जैसी चालें दोनों तरफ से चली जा रही हैं, जहां एक तरफ लड़ाई जारी है और दूसरी तरफ बयानबाजी का खेल भी जारी है। और इसी बीच इस पूरे संघर्ष में एक नया किरदार और ताकत के साथ सामने आया है, और वो और कोई नहीं बल्कि वो है रूस, जो खुलकर नहीं लेकिन पर्दे के पीछे से ईरान को मजबूत करने में जुटा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस तेहरान को घातक ड्रोन, दवाइयां और खाने पीने की सप्लाई भेज रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान को युद्ध में टिके रहने में मदद देने के लिए मॉस्को और तेहरान के बीच एक सीक्रेट डील हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ड्रोन सप्लाई की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका है और मार्च की शुरुआत से ही डिलीवरी शुरू हो चुकी है। यानी चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। और एक तरफ रूस खुलकर लड़ाई कर रहा है तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से मदद का खेल जारी है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि रूस ने ईरान के शाहेद ड्रोन डिजाइनों में इंजन, नेविगेशन और एंटी जैमिंग जैसी क्षमताओं में बड़े सुधार किए हैं और अब उन्हें और ज्यादा उन्नत बनाकर वापस ईरान को दिया जा रहा है। गेरान 2 जैसे मॉडल ईरान के घरेलू सिस्टम से कहीं ज्यादा एडवांस बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इन ड्रोन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी तकनीक और ज्यादा मजबूत कर सकता है, जिससे उसे भविष्य में और बड़ी बढ़त मिल सकती है। यानी लोहे को लोहा काटता है। अब मुकाबला सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि तकनीक और चालाकियों का भी हो गया है। अब सवाल यही उठता है कि अगर रूस इस तरह से ईरान की मदद कर रहा है तो क्या ये माना जाए कि रूसी डिफेंस सिस्टम अमेरिकी दावों पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ये दावा करता आया है कि उसकी सेना सबसे ताकतवर है, लेकिन मौजूदा हालात में ढोल की पोल खुलती नजर आ रही है। दूसरी तरफ रूस भी कोई दूध का धुला नहीं है। वो सीधे मैदान में उतरने के बजाय पर्दे के पीछे से चाले चल रहा है, यानी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये जंग अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रही, बल्कि बड़े बड़े ताकतवर देशों की सियासी और सैन्य चालों का अखाड़ा बन चुकी है, जहां हर कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा है और दुनिया सांस रोककर इस टकराव का अगला कदम देख रही है।
अब सवाल यही उठता है कि अगर रूस इस तरह से ईरान की मदद कर रहा है तो क्या ये साफ संकेत नहीं है कि रूसी डिफेंस सिस्टम अमेरिका के दावों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं? क्योंकि अमेरिका सालों से खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत बताता आया है, लेकिन मौजूदा हालात में ट्रंप और अमेरिका की पोल खुलती नजर आ रही है। वहीं रूस ने जिस तरीके से ड्रोन तकनीक में सुधार कर बेहतर इंजन, नेविगेशन और एंटी जैमिंग क्षमताओं के साथ सिस्टम तैयार किए हैं, वो ये दिखाता है कि उसकी रणनीति सिर्फ ताकत दिखाने की नहीं बल्कि असली गेम बदलने की है। पुराना खिलाड़ी मैदान में उतरे तो चाल से ही पहचान हो जाती है और यहाँ रूस वही पुराना खिलाड़ी साबित हो रहा है जो सीधे टक्कर देने के बजाय अपनी तकनीक और चालाकी से बाजी पलटने की क्षमता रखता है। ऐसे में तुलना की जाए तो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम जहां अपने दावों पर खरा उतरता नजर नहीं आ रहा है, वहीं रूसी सिस्टम ज्यादा प्रभावी और मजबूत दिखाई दे रहे हैं जो इस पूरे संघर्ष की दिशा तक बदल सकते हैं। यानी ये साफ है कि अब अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर रूसी सिस्टम भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे दुनिया को यह संकेत मिल रहा है कि अमेरिका सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने जानता है, हालांकि असली खेल तो रूस ही खेल रहा है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।